अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि एक ऐसा वर्ल्ड होने वाला है जो ओनली ऑन वन चंक, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक चंक, कुछ ट्रीज़ और एक हावर्ड नाम का विलेजर जो कि हमें बहुत अजीब अजीब से ट्रेड्स दे रहा है। अब पता नहीं हम इस सीरीज़ में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, तो चलते हैं और देखते हैं कि हम इस सीरीज़ में सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो हमारी स्टार्ट हुई एक स्पॉन पे, जो कि मैं बिल्कुल गिरने वाला था जहाँ पे स्पॉन हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर करने का सोचा, तो मैंने जल्दी से गया और देखा कि यहाँ पे क्या क्या है। और फिर मैंने जब देखा तो यहाँ पे मुझे एक केव टाइप एरिया ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सैंड, ग्रेवल, आयरन, कॉपर, गोल्ड और डायमंड्स भी भाई। लेकिन 64, ओ भाई भाई ऐसा तो नहीं होगा भाई, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाईजान कुछ कम करोगे रेट, इसको मार भी नहीं पा रहा यार इतना तो। चलो सबसे पहले हम अपना बेसिक काम करते हैं, जो होता है वुड काटना। तो वुड काट के हम सबसे पहले कुछ टूल्स बना लेते हैं और जल्दी से वुड काट लेते हैं। और फिर बात है, और मुझे एक चीज़ का डर है कि अगर मॉन्स्टर्स आ गए तो पक्का गए। खैर मैं जल्दी से कुछ टूल बना लेता हूँ। आई थिंक मुझे सबसे पहले एक टेबल, कुछ स्टिक्स चाहिए, देन मैं एक पिकैक्स लेता हूँ। और उसके बाद आई डोंट नो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ आई थिंक केव है कोई। नो, यहाँ खाली हम कुछ कॉबल स्टोन ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यार। बस बेटा बहुत बढ़िया। तो जल्दी से कुछ कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। अरे वाह, हमें तो कोल भी मिल गया। तो हम जल्दी से टॉर्चेस बना लेते हैं और इसको अपने हैंड में पकड़ लेते हैं। ये वही अब वही ना, रोशनी। कुछ हमें कोल भी मिल रहा है यहाँ से, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ चेक करनी थी भाई। ओके, हमारे सैपलिंग्स आ चुके हैं और आई थिंक यहाँ वाला सैपलिंग नीचे गिर गया या नहीं, पता नहीं। जल्दी से हम कुछ स्टोन के टूल्स कर लेते हैं, क्योंकि भाई ट्रेडर भाई हमें
रेट दे रहे हैं और हम इन्हीं से लेंगे आयरन और फिर हम आयरन के टूल्स बनाएंगे एंड देन हम डायमंड के बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो कुछ आयरन चाहिए ताकि हम वाटर बकेट कलेक्ट करके कुछ फार्म्स वगैरह बना सकें। तो हमें तो 3 आयरन चाहिए, तो 37 एमरल्ड्स। तो सब ओके, मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ। इन भाई के पास नहीं लगाएंगे, अच्छा ये चले जाए, ये अच्छा नहीं है। जल्दी से सैपलिंग्स ग्रो कर देते हैं ताकि हम और ट्रीज बना सकें और सैपलिंग्स तो नहीं है। तो मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, पहले मैं टूल्स कंप्लीट कर लूँ। क्यों ना मैं अपनी बेस की नीचे की 2 लेयर्स को ख़त्म करके ऊपर की प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बढ़ा लूँ। ये अच्छा आइडिया लग रहा है मुझे। तो हमें चावल चाहिए, मतलब चावल चाहिए। मैं चावल को अक्सर चावल कहता हूँ क्योंकि ये होता भी चावल ही है। तो ये होंगे हमारे 2 ब्लॉक। कुछ 1 hour later. के लिए काफ़ी होगा। तो I think ये वाला हिस्सा में फ्लैट करना चाहिए। तो मैं जल्दी से फ्लैट कर रहा हूँ, तो तब तक आप इग्नोर करिए। तो फाइनली हमने तुम भाई हवा में कर दिया है। ज़मीन पे बैठो, मतलब हाँ बैठो यार, मतलब क्या बैठो कुछ भी गई ना। अब मुझे कुछ फूड चाहिए और जब तक मेरे पास फूड का जुगाड़ नहीं होता तब तक मैं स्टिक्स नहीं बना रहा हूँ। यहाँ से स्टिक्स कलेक्ट कर सकता हूँ और फूड के लिए मुझे वो बनाना पड़ेगा और कुछ फार्मिंग करनी पड़ेगी, वरना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। एप्पल गिर जा मेरे भाई, एप्पल, ताकि मैं अपनी भूख बुझा दूँ उससे। तो अब मैं थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करता हूँ। आई थिंक मुझे इस तरफ से करना चाहिए। ओह, मेरे पास अच्छी खासी सैपलिंग्स हैं, तो मैं सैपलिंग्स को भी ग्रो करने के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।
एंड देन मुझे एक चेस्ट बना लेनी चाहिए और अपना सामान रख लेना चाहिए। कहीं मेरा पैर फिसल गया नीचे तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, तो पैर ना फिसले इसलिए इधर ही रखते हैं इस चेस्ट में और अपना सारा सामान एक्स को रखते हैं और थर्ड को फिर को और सिक्स को। तो जल्दी से हम चलते हैं और तो फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमने एक 1 चंक के जितना या उससे बड़ा मैंने बनाया है, आई डोंट नो। तो अब हम इसके ऊपर ग्रास आने का वेट करते हैं और इसके ऊपर एनिमल्स का भी वेट करते हैं। तो जब तक यहाँ पर ग्रास आ रही है तब तक हम कुछ कॉबलस्टोन माइन कर लेते हैं। बाय द वे मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी लगी और अच्छी भी लगी। अब वो चीज़ यहाँ से चली गई। पर मेरे पास रात का व्यू है, मैंने एक शॉट लिया था और वो आप देख सकते हैं। मेरी फूड बार बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है और मेरे पास ओनली 1 एप्पल है। मैं इसी को खा लेता हूँ। लेट्स ट्रेड समथिंग। अब मैं इस विलेजर से कुछ ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एमरल्ड ले लेता हूँ। उसने 16 एमरल्ड दिए और 30 एमरल्ड। बट मैं रॉ आयरन कहाँ से लाऊँ? आयरन के लिए मुझे रॉ आयरन चाहिए और मुझे रॉ आयरन या नीचे से मिलेगा। और नीचे जो हालत थी वो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और एक बार फिर से सेकंड डे की रात हो चुकी है और अब क्या होने वाला है हम नहीं जानते। तो हम कुछ देर इकट्ठा करके वेट करेंगे डे होने का। और आई थिंक मुझे वहाँ भी टॉर्चेस लगा लेनी चाहिए ताकि मॉब स्पॉन ना हो। और 4 टॉर्चेस इस तरफ लगा देते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ। वहाँ पे खाली एक मॉब है। एंड देन हम यहाँ पर अब कुछ देर वेट करते हैं। तो
रात को करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं चला गया अपने नीचे वाले खड्डे में, मतलब केव में। और उस केव में जाके मैंने थोड़ी सी सीढ़ियाँ बना के नीचे गया, तो मुझे वही एरिया मिला जो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था। वहाँ पर मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिले और मैं वहाँ से बाल बाल बचा, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं स्केलेटन को मार रहा था और मैंने मुझे बोन्स चाहिए थी क्योंकि मैं क्रॉप्स ग्रो कर पाऊँ। तो मैं गया और मैंने देखा, तभी मुझे स्केलेटन ने देखा और मैं 2 हट पे आ गया। मैंने बोला भाई छोड़ सब कुछ, निकल, वरना मैं मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या ही हो जाएगा। रिस्पॉन्ड तो हो जाऊंगा लेकिन फिर मुझे सामान लेना पड़ेगा यहाँ के। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैं चुपचाप बाहर आ गया। इसी तरह मैंने अपनी पूरी रात को काटा और मैंने यहाँ जो पेड़ पौधे उगे हुए थे उनकी वुड को काटा और कुछ सैपलिंग्स मिली, जो कि मैंने अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर जाके लगा दी और डे होने का इंतज़ार करता रहा। इतने में ही मुझे पता नहीं दोबारा खुजली उठी और मैं नीचे दोबारा चला गया और दोबारा मैं क्रीपर से फटते फटते बचा और मैं वापस से फिर ऊपर आके चुपचाप काम करने लगा और इतने में ही दिन हो गया। और अभी क्रॉप्स भी पूरे ग्रो नहीं हुए हैं। मैं काम करता हूँ तो ग्रो कर ही लेता हूँ। और इसको भी ग्रो, इसको भी ग्रो, एक और है मेरे पास, इसको ग्रो। फाइनली मेरे पास कुछ सीड्स और कुछ होया और मुझे थोड़ा सा इसको प्लेटफॉर्म इसको बड़ा करना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ फार्मिंग। आई थिंक कर लेगा। तो गाइस आज के लिए नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करने का वक्त आया तो पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरा गलती से पाँव फिसल गया और मैं डायरेक्ट वॉइड में जाके गिर गया। कुछ भी, कुछ भी। और अगर गाइस आप जानना चाहते हैं कि वॉइड में गिरने के बाद उससे भयानक क्या हुआ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।